गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, और आज की हमारी जो थीम है बेसिकली वो एक एग्री थीम है और एक एग्री बेस्ड टॉक लेके आया हूं मैं आपके लिए, और इसका नाम है नाथ बायो, या फिर आप उसको नाथ बायो के नाम से भी बुला सकते हैं। 407 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और देखिए, देश की दिग्गज सीड के कारोबार में काम करने वाली कंपनी, और आपको ये बता दूं कि एशिया की पहली कंपनी है जिसको ISO 9001 सर्टिफिकेट मिला था सीड कारोबार में। तो कहीं ना कहीं एक बहुत पुरानी कंपनी और एक बहुत दिग्गज कंपनी है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। इसके रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखेंगे तो कॉटन सीड से या फिर पैडी से इसका 67% रेवेन्यूज आता है, सीरियल से 17%, वेजिटेबल से 5% और प्लांट न्यूट्रिशन सेगमेंट जो है उससे 9% के आसपास का सेगमेंट आता है। इस कंपनी को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है प्रोडक्ट लॉन्च से। करीब 40 नए प्रोडक्ट है जो ये कंपनी अगले 3 साल में लॉन्च करने वाली है, और इसमें भी जो PNS सेगमेंट है उसमें भी काफी सारे प्रोडक्ट्स है। एक तो इनका विन करके प्रोडक्ट है जो इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया था, जो काफी सक्सेसफुल रहा भी है। और ये जो PNS सेगमेंट है ना, ये इस कंपनी के लिए काफी बड़ा ग्रोथ ड्राइवर भी रहने वाला है। 9 मंथ्स FY21 में अगर आप देखेंगे तो 63% के आसपास की ग्रोथ इस सेगमेंट में देखने मिली थी, और यहाँ मार्जिन जो है वो काफी ज्यादा है। आने वाले 3 सालों में इस सेगमेंट में साल दर साल 30% के आसपास की ग्रोथ होगी। बाकी सेगमेंट्स में भी 20 से 30% के आसपास की ग्रोथ जो है वो आपको देखने मिलेगी। लेकिन ये जो PNS सेगमेंट है इसके मार्जिन जो है वो काफी हद तक हेल्प करते हुए दिखाई देंगे, जिसके कारण इस कंपनी की जो आगे का प्रदर्शन है वो काफी बेहतर रहने वाला है। इनफैक्ट पिछले 10 साल का अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है ये कंपनी। आय में साल दर साल 13%, मुनाफे में करीब 36% के आसपास साल दर साल ग्रोथ देखने मिली है। इस तरह की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है पिछले 10 साल से लगातार इस कंपनी ने दी है। अब वैल्यूएशन देखिए इस कंपनी के, प्राइस टू बुक वैल्यू महज 1.3 के आसपास है, मार्केट कैप टू सेल्स महज 2.5 के आसपास है, डेट टू इक्विटी देखिए 0.13 के आसपास है। और ये भी मैं वर्किंग कैपिटल डेट को कंसीडर कर रहा हूं इसके लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म डेट देखें तो नेट लेवल पे कंपनी डेट फ्री है। इसके अलावा प्राइस टू बुक, प्राइस टू इक्विटी जो है वो भी केवल 14 टाइम्स के आसपास है। इंस्टीट्यूशंस का इस कंपनी में काफी फोकस है और लगातार वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। मार्च 2020 में अगर आप देखेंगे 9% के आसपास का स्टेक था, अब वो बढ़ के करीब 11% के आसपास हो चुका है। तो एक दिग्गज कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स है, सस्ते वैल्यूएशन पे है, इंस्टीट्यूशंस की फेवरेट भी है, और इसके लिए आपको इस कंपनी को अपने रडार पे रखना चाहिए। 20% के सर्किट पर खुलने के आसार भी दे रही है। हालांकि देखते हैं ये रेट सेटल होते हैं कि नहीं। पर नाथ बायो ये है आज का SIP स्टॉक। अनिल जी, किस तरह से देखें इस कंपनी को, आपको यहाँ पर क्या पसंद है? दीप, कंपनी की ग्रोथ जो अब तक हुई है वो पसंद है, और कंपनी की ग्रोथ जो आगे होने वाली है वो पसंद है। तो यानी पास्ट पसंद है, प्रेजेंट पसंद है, फ्यूचर पर पूरा भरोसा है। कैसे? आप देखिए 20 से 30% की ग्रोथ का आउटलुक अगले 3 सालों के लिए मानकर चले। ये कंपनी ऐसी है जिसमें पिछले 10 सालों में प्रॉफिट का जो CAGR है, सालाना जो प्रॉफिट है ना, 30% से ज्यादा बढ़कर आया है। 36% का 36% हर साल प्रॉफिट बढ़ना मजाक नहीं है। ये बहुत बड़ी ग्रोथ है। रेवेन्यू की ग्रोथ 12-13% के आसपास बनी है 10 सालों में, 10 से 12% की, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ 36% आना है। इसका मतलब ये कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर कितनी स्ट्रॉन्ग पकड़ है, और साल दर साल 10 साल तक 36% मुनाफा बढ़ाना बहुत बड़ी चीज है, आसान काम नहीं है। 40 नए प्रोडक्ट अगले 3 साल में लॉन्च होने वाले हैं। इसके अलावा जो कुछ और इनकी जो गहरी पकड़ है उसका फायदा इन्हें मिलेगा ही। तो मेरा ये समझना है कि अगले 3 साल के लिए भी ग्रोथ आउटलुक बहुत ही बढ़िया है, और जो कुछ नए प्रोडक्ट्स आएंगे वो ग्रोथ में और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, और उसी वजह से आपके लिए बढ़िया मौका बनता है। FIs इंस्टीट्यूशन लगातार अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा भी रहे हैं। 11% के आसपास इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग हो चुकी है। दूसरी चीज जो है दीप, अगर आप इतनी ग्रोथ के बाद अगर कोई स्टॉक खरीदते हैं तो फिर वो वैल्यूएशन आपके लिए आकर्षक होना जरूरी है। लगभग कर्ज मुक्त कंपनी है, डेट इक्विटी रेशियो 0.18 के पास है, आसपास है। प्राइस टू बुक अगर आप देखें तो बुक वैल्यू के आसपास ही 1.3 के आसपास ट्रेड कर रहा था, यानी कि कोई महंगा है नहीं। मेरी उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 में 33 रुपए के आसपास की EPS कर सकती है कंपनी। वित्त वर्ष 2023 में 43 रुपए के आसपास की EPS कर सकती है कंपनी। तो अगले साल की अर्निंग पर आप देखेंगे तो मुश्किल से 11-12 के मल्टीपल पर स्टॉक है। 23 की अर्निंग पर देखेंगे तो और भी सस्ता, 10 से भी नीचे का मल्टीपल है। तो अभी भी यहाँ से और अपसाइड की अच्छी गुंजाइश है। इस लिहाज से मैं आपको 3 अलग अलग टारगेट दे रहा हूँ। एकदम शॉर्ट टर्म टारगेट के तौर पर आप देख रहे हैं तो 500 रुपए के टारगेट के साथ आपको स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। मीडियम टर्म टारगेट जो है आपके 575 से 625 रुपए, 600 रुपए के बनेंगे, 575-600 के आसपास। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो और ऊपर के टारगेट लेकर चल सकते हैं, जो कि 700 रुपए के आसपास, 675-700 के टारगेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए लेकर बन सकते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है।
एग्रीकल्चर स्टॉक और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स वैसे भी मानसून सीजन में फोकस में रहते हैं, मानसून आने की तैयारी में है ही, और ऐसे में आपके लिए बाजार में अगर किसी तरह का कोई करेक्शन आता है तो धीमे धीमे इस स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। एग्रीकल्चर प्ले के लिहाज से, रूरल प्ले के लिहाज से एक बहुत ही बेहतरीन पिक है जिस पर आपको भरोसा करना चाहिए। तो ये है नाथ बायो आज का SIP स्टॉक। आइए